स्वामी नारायण संस्था के सभी पूजनीय संतगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला है। उनकी दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिक तेज और ईश्वरीय आशीर्वाद को शब्दों में समेटकर कुछ कहना मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है। मैं कोशिश करूंगा, स्वामी जी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा कि टूटे फूटे शब्दों में दो चार बात कह सकूं। अगर शिष्यत्व की भावना से व्यक्ति ध्यान में गहरे उतर कर देखे तो प्रमुख स्वामी जी इस सदी के एक ऐसे योगी के रूप में नजर आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को एक परिवार, एक दृष्टि से देखते हुए उसी विश्व और मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे शास्त्रों में एक शब्द बहुत प्रयोग में आता है, कल्याण मित्र। इसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने सुनी होगी। उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष जो दूसरे के कल्याण की आकांक्षा से भरा है, दूसरे के कल्याण में जिसको आनंद आता है और जिसकी प्रार्थना में दूसरों की खुशी के सिवा और कुछ भी नहीं होती है। प्रमुख स्वामी जी मानवता के कल्याण मित्र थे। दूसरे के कल्याण में उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल, एक एक प्रार्थना को समर्पित किया और मैं समझता हूं ऐसे महापुरुष, ऐसे योगी को पाकर वास्तविकता में देखा जाए तो पूरी मानवता धन्य हो गई, हमारा समाज धन्य हो गया। भगवत गीता के अध्याय 6 में योगी के गुणों की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष जो समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझकर सबको समभाव से देखता है वही परम श्रेष्ठ योगी होता है। उसी प्रकार 50 से भी अधिक वर्षों तक स्वामी नारायण संस्था के अध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी का जीवन निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा के कार्यों का प्रतीक है। वह एक दुर्लभ व्यक्तित्व थे जो हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। दुर्लभ इसलिए थे क्योंकि दूसरे के कल्याण की कामना वही कर सकता है जिसने परमात्मा को खुद जिया हो, जिसने परमात्मा के प्रकाश को स्वयं देखा हो। और इसलिए हमारे शास्त्र एक और बात कहते हैं कि कल्याण मित्र वही हो सकता है जो परम को उपलब्ध हो गया। प्रमुख स्वामी जी ने परमात्मा के परम प्रकाश को स्वयं देखा और लाखों करोड़ों लोगों को अंधकार से बाहर निकाला। प्रमुख स्वामी जी की अद्भुत विनम्रता, सेवा भाव और सभी की मदद करने की निस्वार्थ इच्छा उनके सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में थी। आजादी के इस अमृत काल खंड में मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि इस भारतवर्ष का सपना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसे साकार करने में स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन खपाया। मैं कहूं कि बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने गरीबों के उत्थान, नारी शक्ति की शिक्षा और स्वतंत्रता पर बहुत ही बल दिया और आपसी भाईचारे को
विकास का आधार भी बनाया। मेरे पूर्व अभी आपने सुना, 2.5 लाख से अधिक घरों में वो स्वयं चलकर गए, उन परिवारों को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों और गुणों की शिक्षा देने का कार्य किया। 40 लाख से अधिक लोगों को नशे से मुक्त करने का अभियान चलाया। 10,000 के आसपास बाल युवा संस्कार केंद्र, 9,000 से ज्यादा पुरुष महिला सत्संग केंद्रों की स्थापना, 11,000 से अधिक कलात्मक मंदिरों का निर्माण करके समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी नींव डाली। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को विकसित किया जिसमें संस्कार युक्त शिक्षा, भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम, चिकित्सा हेतु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा की सुविधा पहुंचाई। 1,000 युवाओं को दीक्षित करके उन्होंने भविष्य के कल्याण मित्र के रूप में समाज में स्थापित किया और उसमें से अनेक महापुरुष आज मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है, समाज का भी देश का भी, कि उन्हें साधु संगति द्वारा प्रेम सेवा भाव को जानने समझने का अवसर मिल रहा है। अगर प्रमुख स्वामी जी के जीवन को गौर से देखा जाए तो भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में कहे हुए शब्द हकीकत में दिखाई पड़ने लगते हैं। हमारी परंपरा में कहा जाता है कि सदगुरु एक मां की तरह होता है। अगर मां आसपास होती है तो छोटा बालक बेफिक्र होकर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे के मन में कहीं न कहीं ये विश्वास रहता है कि अगर गिरूंगा तो मां प्रेम से उठाएगी भी और सीने से लगाएगी भी। मां की वजह से ही वो बेफिक्र रहता है, उसके अंदर चलने की हिम्मत आती है। प्रमुख स्वामी जी ने सदगुरु के रूप में समाज के प्रति उसी तरह एक मां की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने समाज को हिम्मत दी, उसकी चेतना को नए प्राण दिए और समाज के पैरों को राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने की ताकत भी दी। मित्रों, प्रमुख स्वामी जी ने अपने विचारों के द्वारा आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान में समन्वय लाने की बात कही है। यह समन्वय तभी संभव हो पाएगा जब हम सामाजिक रूप से एक मन एक प्राण होकर समर्पित भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटेंगे। ऐसा करके ही स्वामी जी के प्रति हम असली श्रद्धांजलि, या मैं कहूं कि सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे और उनकी दीक्षा को साकार रूप से ऊर्जा बनाकर सामाजिक हित में, राष्ट्र हित में लगा सकेंगे। स्वामी जी ने पूरी मानवता को यह सिखाया कि जाति, धर्म, पंथ के भेदभाव से राष्ट्र अलग है, आस्था अलग है। हम एक दूसरे के लिए जिएं, अपनी पूरी ऊर्जा लोगों की सेवा में समर्पित करें। मुझे स्मरण है 2000 में विश्व शांति शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रवचन के दौरान, भाषण के दौरान स्वामी जी ने समुदायों के बीच सद्भाव बनाकर दुनिया को एकत्व के रूप में देखने के महत्व पर बड़े बड़े लीडर्स तथा नीति निर्माताओं से संवाद किया था। आज भी अनेक गणमान्य लीडर्स इस बात को स्वीकारते हैं कि आपदा के समय में स्वामी जी ने समाज की सहायता जिस तरह से की, शांति के दौरान उन्होंने समाज को मजबूत करने का भी उसी तरह काम किया। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा मन विचारों से भरा होता है। स्वामी जी के सानिध्य में जो भी आया उसके अंदर विचारों की मन स्थिति को बदलकर उन्होंने करुणा और सर्वधर्म समभाव के बीज बोए। हमेशा कोशिश की कि वह विचार सेवा एवं प्रेम के बीज की तरह ही समाज के सभी सदस्यों तक पहुंचे।
हमारे देश में सनातन काल से अनेक संतों को समाज एवं विश्व को नई दिशा देने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में मैं पूज्य स्वामी जी को वाणी और कर्म के पवित्र विचारों की गंगा मानता हूं, पवित्र गंगा मानता हूं। उन्होंने करुणा और सेवा को हमेशा अपने व्यवहार और विचारों के केंद्र में रखा। मुझे लगता है पूरा विश्व आज जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसमें वैश्विक समुदाय को नई दिशा देने में स्वामी जी का दर्शन और उनके सिद्धांत आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। और मेरा विश्वास है कि स्वामी जी के वचन और उनके कर्म तथा दर्शन बदलते परिवेश में विश्व की मानवता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अभी मेरे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का जिक्र हुआ। एक बात कलाम साहब बराबर 30 जून 2001 वो कहते थे, यह दिन था जब पहली बार उनकी पूज्य स्वामी जी से मुलाकात हुई थी। 2015 में उन्होंने स्वामी जी के ऊपर एक किताब लिखी थी, श्रेष्ठता प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरे आध्यात्मिक अनुभव। स्वामी जी में अब्दुल कलाम साहब ने सत्य को देखा, उस सत्य का स्वाद लिया और उसे स्वतः अनुभव किया। मित्रों, अपने 4 दशकों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव से ये बात मैं कह सकता हूं कि मार्गदर्शन उसी रास्ते का दिया जा सकता है जिस पर व्यक्ति स्वयं चला हो। और मैं मानता हूं कि उस रास्ते पर चलने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंख होनी चाहिए। जिस दिन हमारी आंखें भीतर देखने लगेंगी, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। स्वामी जी के सत्संग में अब्दुल कलाम साहब ने उस रास्ते को देखा, पकड़ा और उन्होंने लिखा है कि उनके अंदर से माने अहंकार की जो भावना थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं समझता हूं कि यही भाव नए आदर्श की बुनियाद है, नए व्यक्ति के जन्म का एकमात्र मार्ग है। सालों से विश्व समुदाय समाज की चुनौतियों की चर्चा कर रहा है। उन चुनौतियों का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब एक एक व्यक्ति की चेतना उस स्तर पर पहुंचेगी जिसका मार्ग स्वामी जी ने दिखाया है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हम एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके विश्व को समन्वय और सामाजिक सामंजस्य का संदेश दे सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद से हर एक व्यक्ति को आकाश का विस्तार बनकर जहां आवश्यक है वहां रूपांतरण का माध्यम बनना होगा। हर एक व्यक्ति को प्रमुख स्वामी जी के जिए गए मूल्यों की सुगंध बनना होगा, क्योंकि फूल की सीमा होती है लेकिन सुगंध की कोई सीमा नहीं होती। उसे किसी बैरियर में बांधा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं मूल्यों की सुगंध के संकल्प के साथ ही हम अपना दायित्व एवं धर्म निभा सकते हैं। मुझे स्वामी जी के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने धर्म के संबंध में कहे थे। धर्म वह है जो एक दूसरे के लिए प्रेम फैलाता है। धर्म एक ही है, मानवता और सदाचार। भगवान कृष्ण भी तो यही कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़, सब धर्म छोड़ मेरी शरण में आ। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, भेद पैदा करने वाले सभी तत्वों को छोड़ो, मानवता तथा सदाचार को पकड़ो। मानवता एवं सदाचार ही वह मार्ग है जो समाज में व्यक्ति की समानता, सामाजिक न्याय स्थापित कर सकता है। मानवता, करुणा, सेवा के पथिक के रूप में स्वामी जी ने विश्व के अलग अलग समुदायों और संस्कृतियों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, एक दूसरे के साथ समन्वय, समझदारी एवं सहनशीलता के लिए प्रेरित किया। पूज्य स्वामी जी सत्संग की भी बात करते थे। आज दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसमें मुझे सत्संग
या मैं कहूं कि साधु संगत सबसे ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती है। सत्संग का व्यवहारिक अर्थ जो मैं समझता हूं वह है इंसान को रोशनी दिखाई जाए। आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि साधु संगत करें। सत्संग ही सभी धर्मों का सार और जीवन के यात्रा की शुरुआत है। विश्व से अगर समस्याओं को दूर करना है तो स्वामी जी के सत्संग मार्ग को अपनाना सबसे उपयुक्त मार्ग प्रतीत होता है और इसलिए आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाकर चले। जितनी बाहर की यात्रा चल रही है उतनी ही भीतर की यात्रा भी चलनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि सामाजिक कल्याण के कर्तव्य तभी गहरे होंगे जब अध्यात्म के सहारे सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का अंतरतम गहरा होगा। मित्रों, प्रमुख स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना असीमित है कि शायद कोई रात भर बोले तो लगेगा कि अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक ऐसे समय में जब भारत को G20 देशों की अध्यक्षता सौंपी गई है, विश्व में मानवता के सामने जब तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, सभी देश शांति, आपसी सद्भाव की जरूरत को स्वीकार करते हैं और उसकी महत्ता का सम्मान भी करते हैं। मुझे लगता है विश्व शांति के लिए स्वामी जी का संदेश बहुत ही प्रासंगिक है। स्वामी जी कहते थे, सभी में ईश्वर को देखने में ही सुख और शांति निहित है। यह जन्म शताब्दी समारोह स्वामी जी के जीवन दर्शन, जीवन मूल्यों को वर्तमान जीवन मूल्यों से जोड़ने का भी एक प्रयास मैं समझता हूं कि संस्था के लोगों ने किया है, जिसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मेरा विश्वास है कि स्वामी जी का दर्शन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा शांति, आदर्श और प्रेरणा का काम करता रहेगा। वर्तमान पीढ़ी के युवाओं को ये बात याद रखनी चाहिए कि विश्व मानव की मूलभूत एकता से बड़ा कोई अन्य दर्शन नहीं है। पूरे विश्व को भी ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ऐसे वर्ष में जबकि स्वामी जी का जन्म शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है, इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति, करुणा, सेवा की चेतना देश में भी और विश्व में भी जन जन तक पहुंचे। आज विश्व की ऊर्जा को युद्ध में नहीं, आतंकवाद में नहीं, मानवीय विकास एवं मानवता के उत्थान में लगाने की जरूरत है। मुझे सौभाग्य मिला जब मैं देश का संचार मंत्री था तो उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूं, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और प्रमुख स्वामी जी की स्मृति को नमन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।